नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि किस सम्राट की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता किस विद्या से संबंधित पुस्तक है? चिकित्सा या आयुर्वेद से? याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा हमीर में मेवाड़ का शासक था। राणा चुंडा कहाँ का शासक था? मेवाड़ या मारवाड़ का? सातवाहन नरेश किस भाषा के पोषक थे? दोस्तों प्राकृत भाषा के। मलिक राजा फारूकी किस राज्य का शासक था? खानदेश का जो है शासक था। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी शक संवत की। याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मुस्लिम युग या इस्लाम की शुरुआत कब से मानी जाती है? 622 ईस्वी से जो है मानी जाती है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई थी? बलबन ने जो है अपनाई थी। याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्रारंभ की थी। याद रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय सम्राट व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। याद रखें दोस्तों, चोल साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कारी किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? दोस्तों अकबर ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। मुगल साम्राज्य मूल रूप से किस प्रकार का राज्य था? एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। याद रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? शिवाजी के। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी के। शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तुकाराम थे शिवाजी के समकालीन संत। याद रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? दोस्तों लाहौर में। याद रखेंगे दोस्तों, लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फवायदुल फयाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन अल सिज्जी देहलवी ने। याद रखें दोस्तों, देहलवी ने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए। याद रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत बेशरम जन तो की रचना किसने की थी? नरसिंह मेहता ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, नरसिंह मेहता ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया? दोस्तों लाहौर कांग्रेस में। याद रखेंगे दोस्तों, लाहौर कांग्रेस में जो है स्वीकार किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला का खिताब। याद रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? दोस्तों वीर सावरकर ने जो है लिखा था। भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? गुंटूर में। याद रखेंगे दोस्तों, गुंटूर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। याद रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? लुई फिशर। याद रखेंगे दोस्तों, लुई फिशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों अली बंधुओं ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों अली बंधुओं ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? एम एन जोए। याद रखेंगे दोस्तों एम एन जोए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी दोस्तों और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने। याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर मोहन सिंह ने। कि इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने जो है इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। 1857 की क्रांति में शामिल किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। याद रखेंगे दोस्तों तात्या टोपे का। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति माना था दोस्तों? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। याद रखेंगे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था दोस्तों? सर जॉर्ज बारलो के द्वारा जो है हुआ था। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। याद रखेंगे गोपाल हरि देशमुख को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता से जो है प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? होम रूल आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सम्मानित किया गया था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपक रमन पिल्ले ने जो है की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने जो है प्रतिपादित किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? रोलेट एक्ट अधिनियम को जो है जाना जाता था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड इरविन। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था दोस्तों? रेलवे। याद रखेंगे दोस्तों रेलवे। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में। याद रखेंगे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1774 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों 1774 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है दोस्तों? 1786 का एक्ट। याद रखेंगे 1786 का एक्ट। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को जो है हुई थी। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे 1853 ईस्वी में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने जो है लिखा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1919 में जब मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आयरकोट किस युद्ध से संबंधित है? बांडीवास युद्ध से संबंधित है सर आयरकोट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था? शिमला। याद रखेंगे दोस्तों, शिमला। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे की यात्रा स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट को जो है बनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? जुलाई 1947 में जो है पारित हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को जो है की गई थी। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? मदन लाल धींगरा को जो है लटका दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाया जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों? चौधरी रहमत अली ने। राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतीत है दोस्तों? बलबन का मकबरा। आगरा स्थित एतमाउद्दौला का मकबरा जो है 1622-28 के बीच किसने बनवाया था दोस्तों? उनकी बेटी नूरजहां ने जो है बनवाया था। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 612 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई दोस्तों? सदरुद्दीन मोहम्मद सैफी के द्वारा। किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल होने और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? केसरी सिंह बारहट को। याद रखेंगे, केसरी सिंह बारहट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जी मैजिनी को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है दोस्तों? सार्वभौमिक आत्मा से जो है हुआ है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में
से 21 में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। कुचिपुड़ी याद रखेंगे दोस्तों, कुचिपुड़ी। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालवी का अग्निमित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र की प्रेम कहानी है? पुष्यमित्र शुंग के। याद रखेंगे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म से। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खां के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ था? सफेद संगमरमर का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में किस संगठन अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था दोस्तों? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।